हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। अपना जो चैप्टर है उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। और अभी तक अपन ने समझा कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और फिर मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। एक बार फिर से याद दिला देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कोई कंपाउंड है, उसके अंदर किसी एटम को अगर आप बाहर निकालते हो तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उसको बोलते थे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर वही एलिमेंट के कई सारे एटम है तो उनका जो एवरेज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आज हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूं। वैसे तो सिखा दिया है, एक दूसरा भी मेथड मुझे आपको सिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, देखो, अपना जो चैप्टर है इसका नाम है रिडॉक्स। रिडॉक्स में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये दो चीज आप सीख चुके, ये भी सीख चुके हो, ये भी सीख चुके हो। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये भी आप सीख चुके हो। आपको मैंने एग्जांपल दिया था CO2 का, याद आ रहा है। कार्बन को बाहर निकालते थे, इसमें प्लस चार्ज चार्ज, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर का भी एग्जांपल दिया था, और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है एवरेज। तो चलो यहां से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता था, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज द, इट इज द एवरेज। समझाऊंगा समझाऊंगा समझाऊंगा, पहले लिख तो दूं यार। ऑक्सीडेशन नंबर इट इज द एवरेज, किस चीज का एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। क्या कहना क्या चाहता हूं मैं, तो देखो, एक एक अपन एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिख रहा है मॉलिक्यूल, यस, ये ऐसे चार सल्फर, चार सल्फर है, तो इसको, इसका मतलब होता है टेट्रा थायो। टेट्रा मतलब चार, थायो मतलब सल्फर, मतलब ऐसे बोला जाएगा इस कंपाउंड को। चार सल्फर है, टेट्रा सल्फर को थायो बोलते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज लग रही है, OH, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा ही कुछ होता है, इस तरफ एक और OH होता है, बस इतना तो डिफरेंस है। तो इसको बोला जाता है टेट्राथायोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, टेट्राथायोनिक एसिड। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं हर एक सल्फर एटम की। तो अगर मैं इस सल्फर एटम को देखूं, तो देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है इस सल्फर के। तो इसके, इस इलेक्ट्रॉन को ना तो ये सल्फर लेगा ना ये सल्फर लेगा, क्योंकि दोनों तो भाई भाई है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। अगर इसकी बात करूं तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो, ना कोई इस साइड से लेगा ना इस साइड से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो इस सल्फर के बारे में बात करते हैं। तो इस सल्फर के पहले इलेक्ट्रॉन्स देखो कहां कहां पे हैं। दो इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे। इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो कोई लेगा ना देगा, सल्फर सल्फर है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेके जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेके जाएगा, इन दोनों को भी ऑक्सीजन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए सल्फर के, जितने ऑक्सीजन के साथ मतलब शेयरिंग में है। शेयरिंग में कितने हैं, दो, दो चार और एक पांच। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया +5। समझ रहे हो, दिख रहा है। चलो यहां पे आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हो ना यार, दोबारा बताना तो नहीं पड़ेगा। ये सल्फर का एटम है, इसको बाहर निकाल के लाओ। तो इसके 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 पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, मतलब गेन की या लॉस की, वो ही देखना अपन को। तो जब इसको निकालेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को देकर आएगा ऊपर वाले, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके आएगा ये सल्फर जब निकाल के लेके आओगे, और दो इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले ऑक्सीजन को देके आएगा ये। और यहां से इससे इसका ना तो लेगा ना इसका देगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन, नेट 5 इलेक्ट्रॉन का इसको लॉस होगा, तो +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता रहा हूं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, मैं क्या बोलना चाह रहा था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इट इज द एवरेज। एवरेज किस चीज का? ऑक्सीडेशन स्टेट का। किसके ऑक्सीडेशन स्टेट? किसी एक एलिमेंट के। किसमें? इन अ कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसमें सल्फर एक एलिमेंट है, इसके 4 एटम है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज निकालूंगा। तो पहले सल्फर एटम का 5, अगले वाले का 0, उससे आगे वाले का 0, उससे आगे वाले का 5, और कितने सल्फर एटम? 4। तो ये बना 10/4, मतलब 2.5। ये जो 2.5 है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये एवरेज आ रहा है। समझ रहे हो? तो जो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो चीज होती है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 10/4, 2.5। वो है ना, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते है, 0 भी हो सकती है। समझ रहे हो? ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, आइडिया दिया। अब जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। हम बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। तो जब ऐसा करते हो तो कई बार फंस जाओगे। तो कहां पे फंसोगे, उस फंसने को दूर करता हूं मैं आपका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जिससे आप फंसो ना। सम इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिससे आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त फंसो ना। तो इसमें पहली चीज है, जैसे फोस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड आ गया। फोस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो आप बताओ किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन इलेक्ट्रॉन को लेगा और कौन छोड़ेगा? फोस्फोरस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा या हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा? आप बोलोगे कि दोनों तो लगभग एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो कंफ्यूजन क्यों होती है? जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन, कार्बन और सल्फर, इनमें दिक्कत ये है कि भाई इनकी है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत पास में है, बहुत क्लोज है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन भी ऐसे ही है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्लोज क्लोज है। इसमें कंफ्यूजन होती है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे केसेस में आप जब आप बुक वगैरह देखते हो तो उसमें आपको मिलेगा कि किसी बुक में मिलेगा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी में मिलेगा नाइट्रोजन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग पास पास होती है। तो देखो, जब भी हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मेथड लगाते हैं तो हम एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखते हैं कि अगर दो अलग अलग एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी है। चाहे थोड़ा ही डिफरेंस रहे लेकिन डिफरेंस जरूर रहेगा अगर दो अलग एटम है। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन जब आप नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ते हो, कार्बन हाइड्रोजन जब आप नॉर्मल केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अपन ये दिमाग में लेके चलते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना के बराबर है। इसलिए हाइड्रोकार्बन को हम क्या समझते हैं? हम नॉन पोलर समझते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। लेकिन जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो हमें ये समझना है, ये दिमाग में रखना है अपने कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बस वो देख लो ताकि आप गलतियां ना करो। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, चाहे थोड़ी ज्यादा हो, 0.1 से ज्यादा हो, लेकिन कार्बन की ज्यादा। फोस्फोरस हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा? फोस्फोरस की ज्यादा। नाइट्रोजन क्लोरीन में किसकी ज्यादा? भाई क्लोरीन की ज्यादा। ठीक है। कार्बन सल्फर में किसकी ज्यादा? सल्फर की ज्यादा। ऐसे है। ये आपको काम देगा, मतलब आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को करते वक्त, आपको फंसने से बचाएगा। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की ज्यादा, फोस्फोरस हाइड्रोजन में फोस्फोरस, नाइट्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, कार्बन सल्फर में सल्फर की ज्यादा। ठीक है। चलो, और थोड़ी हेल्प करने के लिए, अगर आप कभी भी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हो, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है वो देखिए। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना कैसे है? जैसे ए है,
ए डबल बॉन्ड ए है, ए ट्रिपल बॉन्ड ए है, बी सिंगल बॉन्ड बी, बी डबल बॉन्ड बी, बी ट्रिपल बॉन्ड बी। क्या यार, ये बस सीखने होते हैं। आपको अभी थोड़ा सा बोरिंग लगे क्या करवा रहा हूं मैं, लेकिन ये बेस है यार। ये जो चैप्टर है ना अपना, ये जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे भूत होता है ना, कोई देखे हुए होता है लेकिन उसको मानता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर का जो ये अपना कॉन्सेप्ट है वो भूत जैसा है। ये है ना, इसको हम यूज करते हैं, मतलब इसका फिजिकल कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका बस यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो ये जो चैप्टर है ये हमें हेल्प करेगा आगे के लिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इसमें चीजें थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सी है, कुछ कुछ कर रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता ही नहीं रहा क्यों कर रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी बस समझिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, सब कुछ आ गया। इस चैप्टर का मेन जो फंडा है वो ऑक्सीडेशन नंबर का है। क्यों कर रहे हैं, क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, ये आएगा समझ में क्यों कर रहे हैं। चलो, तो पहले अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो दोनों पे जीरो जीरो, इसको तोड़ू जीरो जीरो, इसको तोड़ू जीरो जीरो। सेम एटम है भाई, ए और बी। इसमें भी ऐसी है, बी बी है, ना कोई लेगा ना देगा, ना कोई लेगा ना देगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से। अब बताइए क्या होगा अगर इसको तोड़ेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ए, तो ए पे कौन सा -1, इस पे +1। बॉन्ड को तोड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, चार दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, -A प्लस, इसमें इसको तोड़ेंगे तो -3 +3। समझा नहीं समझा? आई थिंक समझ गया होगा, ये तो आसान था यार। चलो, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ना है आपको, कैसे बॉन्ड को तोड़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ना है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो देखो, देखो भाई सीन ऐसा है, ये अपने पास ए है और बी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से। समझते रहे ना? आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता ही होगा, जिसमें देखो नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ए है, बी बी है, जिस तरफ एरो होता है उस तरफ इलेक्ट्रॉन को देता है, और इसके लोन पेयर है वो दूसरे को दे रहा है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस वाले के, और इसको दे रहा है। ऐसे ए बी, ए बी। चलो पहले बॉन्ड को तोड़ते देखते किस पे कौन सा चार्ज आता है, सोचो सोचो सोचो। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, ए के। जब वो टूटेंगे तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, बोलो बोलो। दो इलेक्ट्रॉन थे, जब टूटे तो बराबर बराबर बट गए, तो इस पे -1, इस पे +1। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो भाई, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, बॉन्ड को तोड़ा तो बराबर बराबर बटेगा, तो इसके पास तो एक्स्ट्रा आ गया, इसमें +1। इसके के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसके साथ क्या आया, इसको तोड़ा बॉन्ड को, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक उसके पास शेयरिंग हो रखी थी, तो +1 -1। समझ रहे हो? इसमें देखते हैं ए और बी में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो सही, जब लेकिन बॉन्ड तोड़ वापस ले लेगा तो इस पे कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ए, इस पे बी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, ए के पास, तो इस पे -2 और इस पे +2। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, और दोनों कौन लेके जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, उसमें तीन मेन चीज कौन सी, कोडेड बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, और जब एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसमें थोड़ा सा कैसे ध्यान देना है। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। क्लियर है? अगली क्लास में मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सीख गए, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीख गए, लेकिन एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं जो शॉर्टकट है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।